गोंडा में विद्युत व्यवस्था चरमराई, लाखों घर अंधेरे में डूबे। मुख्य अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने बिजली संविदा कर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर टेक्निकल कारणों से कई उपकेंद्रों की बिजली ठप। ग्राउंड जीरो से देखिए हामिद अली की खास रिपोर्ट। और जिनके कंधों पर जनपद की बिजली है और उनका सुधारने का काम, कार्य करने का काम जो होता है वो, और या विद्युत कर्मी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो मतलब फील्ड में होना चाहिए, यहाँ तक है कि पावर हाउस देखना चाहिए, वो भी यहाँ पे है। यहाँ कई लोग बैठे हैं, भारी संख्या में लोग हैं। और नमस्कार, आदाब, मैं हामिद अली, आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। इस वक्त मैं गोंडा में खड़ा हूँ जहाँ पे ये स्टेशन ऑफिस है और यहाँ पे अभियंता के भी ऑफिस है, मुख्य अभियंता का। वहीं पे ये लोग धरना दिए हैं। बिजली कर्मी हैं जो बहुत दिनों से अपनी मांगों को लेकर ये लोग करते रहते हैं, एप्लीकेशन डालते रहते हैं, मगर आज ये धरने पे हैं, बैठे हुए हैं। किस वजह से धरने पे बैठे हुए हैं? जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में होना चाहिए, उनको वहाँ पे होना चाहिए। आज यहाँ पे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ये क्या है, किस लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामा जी है, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ राजपूत जूनियर संगठन का। क्या है, आप लोगों को फील्ड में होना चाहिए, अपने कार्य में होना चाहिए, आज यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं, क्या मांगे? निश्चित तौर पे आपकी बात से मैं सहमत हूँ और हम भी मानते हैं कि हमें फील्ड में होना चाहिए, यहाँ पे मुझे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हमारे अगर मजबूर कर दिया गया है बैठने के लिए तो मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने कई सारी मांगे रखी है। हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, लाइनें की जर्जर हालात है, उनके मेंटेनेंस के लिए एस्टीमेट बना करके भेजे गए हैं, उनके सारे मत काट दिए गए हैं। मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है, व्यवधान होती है बिजली में, उसके ऊपर हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयाँ की जाती है। व्यवस्था दिया नहीं जा रहा है, हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो क्या हम सिर्फ कार्रवाइयों के लिए फील्ड में खड़े रहें? इससे इतर हमारी कुछ मांगे भी हैं। ये हमारा विभाग, बिजली विभाग, पूरी तरीके से ये टेक्निकल विभाग है। इसको टेक्निकल विभाग को चलाने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत हमारा जो भी चेयरमैन होना चाहिए, जो कि हमारे नीति निर्धारक होते हैं, वो सभी टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, जिनको तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हमारे इस विभाग में उस सरकार के द्वारा बनाई हुई पॉलिसी और एसोसिएशन एक्ट के विरोध में हमारे यहाँ जो भी हैं वो सब ब्यूरोक्रेट्स हैं। और ब्यूरोक्रेट्स होने के कारण उनको धरातल पर तकनीकी ज्ञान न होने के कारण उनके ऐसे ऐसे आदेश आते हैं जिसके कारण हमारे फील्ड में काम करने वाले संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर्स, सभी लोग मौत के उनके जो है उनके जान के खतरा बना रहता है और कईयों की जान चली गई है। तो ये सब सारी मांग भी है। इसके साथ ही कुछ वेतन विसंगतियाँ भी है। हमारा संविदा का स्टाफ जो कि दिन रात जर्जर व्यवस्था को और बिना किसी व्यवस्था के उसको लाइनों सही करने के लिए वो खंभे पे चढ़ता है, अपनी जान तक दे देता है। और जान देने के बाद में उसको क्या मिलता है? मात्र 5 लाख रुपया मिलता है, वो भी जिद्दोजहद के बाद में। क्या 5 लाख रुपया से एक मृतकाश्रित के परिवार का सहारा जीवन भर हो सकता है? क्या जिन्होंने इस विभाग को संभालने के लिए अपनी जान दे दी, उसके बच्चे की परवरिश करने की जिम्मेदारी ये विभाग नहीं लेगा? इन सब मांगों को लेकर के आज हम धरने पे हैं। तो आप बताएं किस तरीके से हम इस चीज़ में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे गांव में बिजली नहीं है, शहर में लगभग आधा गोंडा मतलब ये अंधकार में डूबा हुआ है। इस पे आप लोग क्या कहना है कि ये किस तरह से आम जनता, क्यों आपके और सरकार के बीच का मामला है, ये आम जनता पिस रही है, इसका क्या? आम जनता के लिए भी हम लड़ रहे हैं। ये अभी आप जान रहे होंगे कि निजीकरण का दौर किस तरीके से चल रहा है। क्या आप मानते हैं? आप गोंडा में ही आप मिला लीजिए कि सरकारी अस्पताल होगा और प्राइवेट अस्पताल है। प्राइवेट अस्पताल में कौन लोग जाते हैं, सरकारी अस्पताल में कौन लोग जाते हैं? क्या सभी लोग सक्षम हैं आज के समय में प्राइवेट अस्पताल में अपनी इलाज कराने के लिए? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दरें इतनी महंगी है कि आज उसको पूरा नहीं कर सकता। उसी तरीके से हमारे बिजली विभाग में भी ये चीज़ें हैं। हम महंगी बिजली खरीद करके सस्ती बिजली देते हैं। ये हमारा व्यवसाय नहीं है बल्कि एक सेवा का माध्यम है। तो इस तरीके से अगर इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो जनता को नुकसान होगा। हालांकि मेरी ये चीज़ें मैंने सप्लाई बाधित नहीं किया है, मेरी मंशा भी नहीं है। हम लोग सिर्फ काम से हटे हैं।
ये प्रबंधन जो दावा कर रहे हैं, शीर्ष प्रबंधन और सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि इनके हड़ताल से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। अगर कहीं पे सप्लाई बाधित हुआ है तो इसके जिम्मेदार वो हैं, हम नहीं हैं। हम तो सिर्फ उस कार्यस्थल से हट करके यहाँ पे चले आए हैं और उनको इंटीमेट करके आए हैं। अगर वो व्यवस्था नहीं किए हैं तो इसके लिए वो जिम्मेदार है, और पब्लिक अगर उसको कष्ट हो रहा है तो उसके लिए मुझे भी दुख इस बात का जरूर है, क्योंकि हमारे आपकी मांगे नहीं पूरी हो रही किसी वजह से, तो ये कब तक धरना आपका चलेगा? अभी तो फिलहाल हमारा कल रात्रि के 10 बजे से हम लोग 72 घंटे के एक टोकन स्ट्राइक पे है, सांकेतिक हड़ताल पे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारे संघर्ष समिति के द्वारा इस 72 घंटे हड़ताल के उपरांत जो भी निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के साथ हम लोग आगे के कार्यक्रम तय करेंगे। और आपको बता दूं, आपके माध्यम से प्रबंधन को भी ये चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर इस बीच में हमारे किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई किया गया, किसी के साथ छेड़छाड़ हुई, तो हम लोग तत्काल उसी समय जेल भरो आंदोलन भी स्टार्ट कर देंगे। एक और है, ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा है कि अगर बिजली बाधित की गई या ऐसी कोई समस्या आई तो ये है जो कानून है और तरीके से बहुत से हैं कानून, धाराएं हैं लगाई जाएंगी, उनको जेल भी भेजा जाएगा। आपके माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्री जी को बड़ी शालीनता के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि हम बिजली बाधित नहीं कर रहे हैं। हमें कृपया इसके लिए हमें बदनाम न किया जाए। हम लोग बिल्कुल ये चीज़ जानते हैं। आज मैं हड़ताल पे हूँ, कल को मुझे काम पे वापस लौटना है। हम अपनी व्यवस्था के साथ कभी छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं। आप नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए आप हमें तरह तरह से बदनाम करना चाहते हैं कि हम व्यवधान डाल रहे हैं। बड़ी खेद के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि उनके ट्विटर हैंडल से एक पुराने वीडियोज़ को, पुराने फोटोज़ को अपलोड करके बताया जाता है कि बिजली कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि ये सब बदनाम करने के लिए, हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हमारा कोई भी साथी आप यहाँ देख सकते हैं, किसी भी पावर हाउस पे किसी को खींचने नहीं गया। सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ एकत्रित होकर के धरना दे रहे हैं। हमने किसी से जोर जबरदस्ती नहीं किया है। सभी लोग स्वेच्छा से अपने मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हम कैसे हो सकते हैं? क्या हमारा राष्ट्र नहीं है? हम दूसरे देश से आए हुए हैं, हम इस देश के वासी नहीं हैं जो हम राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कराएंगे? तो ऐसी सोच रखने वालों पे भी मुझे बड़ी चिंता की बात है कि अगर ऊर्जा मंत्री जी ऐसी सोचते हैं, अगर हम उनके पढ़ाए हैं क्या वो हमारे एनर्जी मिनिस्टर नहीं है? ऐसी सोच रखते हैं तो भगवान ही उनकी भला करे। जैसे इसमें कौन कौन से पदाधिकारी हैं आपके साथ, कौन कौन से हैं? इसमें सारे संवर्ग के लोग हैं। हमारा लाइनमैन है, हमारा संविदा कर्मी है, हमारा TG2 है, जूनियर इंजीनियर हैं, उपखंड अधिकारी, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता तक के लोग हैं। सारे लोग इसमें हमारे शामिल हैं। कहीं कहीं तो हमारे एसीज भी हैं, चीफ भी आ रहे हैं। कुछ लोग दबाव में काम कर रहे हैं, एसी चीफ यहाँ की। कितनी संख्या होंगी गोंडा में? ये यहाँ पे लगभग आप देख ही रहे हैं, 650 से ऊपर का अटेंडेंस लगा हुआ है, और ये संख्या हमारी इतना ही है, लगभग 700-800 कर्मी हैं, तो लगभग इतनी के यहाँ पे उपस्थिति भी है हमारी। आखिर में क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो है सरकार को अपनी मांगों को लेकर के, और आम जनता जो परेशान है उसके बारे में क्या कहें? हम सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि कृपया आप अपने प्रबंधन, जो एम देवराज जी बैठे हुए हैं चेयरमैन साहब, जो एनर्जी मिनिस्टर की समझौता को न मान करके एक तरीके से सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, तो कृपया इस चीज़ को समझे, संज्ञान में ले, और बेवजह हड़ताल को बढ़ावा न दिया जाए, और संज्ञान में लेकर के हम लोग की समस्याओं को सुना जाए, उसका समाधान निकाला जाए, और बेवजह उपभोक्ताओं को परेशानी में न डाला जाए। यही हमारा आपके माध्यम से अनुरोध और अपील भी है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामा जी, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष राजभूषण यूनियन संगठन से। ये रामा जी थे जो बता रहे थे अपने विद्युत कर्मियों की समस्या को लेकर के, यानी संविदा कर्मी हैं जो, और जान माल की सुरक्षा के लिए बता रहे हैं। इनकी जो विभिन्न मांगे हैं उसको पूरा ना हुआ तो आगे भी आंदोलित होने को मजबूर होंगे, ऐसा इनका कहना था। और मैं हामिद अली, कैमरामैन तौफीक के साथ, लाइव न्यूज़ 18 गोंडा।